अस्सलाम वालेकुम जी। जो सूरत हाल बन रही है वो तो डू एंड डाई वाली बन रही है, मुस्लिम लीग नून के लिए भी और पीटीआई के लिए भी। पीटीआई ने जो पत्ता खेला है मियां इमरान खान साहब ने, वो बड़ा खौफनाक है। और उसका नतीजा ये हुआ है कि अब वफाकी हुकूमत जो 26-37 किलोमीटर के दरमियान ही कहीं घूमती फिरती है, उसके लिए बहुत मसाइल खड़े हो गए। अगर इमरान खान इस्तीफ़ा देते तो डेफिनेटली पूरे मुल्क में एक प्रॉब्लम होगी, लेकिन इमरान खान के खिलाफ जो भयानक खौफनाक हथियार इस्तेमाल होने जा रहा है, उनकी अपनी सफ़ों में से होने जा रहा है, वो बहुत ख़तरनाक है। और वो क्या है हथियार, कौन लोग होंगे और क्या होगा, वो आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा और आपको उनके नाम बताऊंगा कि जो लोग आने वाले दिनों में इमरान खान के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। जैसे फैसल वाउडा अब इमरान खान के खिलाफ खुल के बोल रहे हैं और उसकी लाइन क्लियर हो गई कि वो कहाँ से बोल रहा है, किसके कहने पे बोल रहा है और किसके कहने पे वो इमरान खान के करीब था। और इमरान खान के गिर्द की एक फैसल वाउडा नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं। वो कौन लोग हैं और वो क्या करने जा रहे हैं और कैसे इमरान खान को नुकसान पहुंचाएंगे, इसके ऊपर मैं आज आपसे बात करूंगा। इमरान खान ने जब हुकूमत आई तो डेफिनेटली उन्हें बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े। वो पहले शुरू में तैयार ही नहीं थे कि वो परवेज़ इलाही को स्पीकर लें या परवेज़ इलाही के साथ मिलें, लेकिन उनको फिर मजबूर किया गया कि आपके लिए हुकूमत के लिए ज़रूरी है कि पंजाब में नून लीग का मुकाबला सियासी तौर पर करने के लिए कुछ लोग होने चाहिए। इसी तरह जनूबी पंजाब का एक ग्रुप बनाया गया और जनूबी पंजाब के वोट तोड़ने के लिए और जो नया सूबे के नाम पर एक ग्रुप बना के जनूबी पंजाब का वो लाया गया। ये ग्रुप इमरान खान के पास हुआ खुसरू बख्तियार की सरबराही में और फिर बेतहाशा इमरान खान ने उन्हें नवाजा। अगर कभी नैब ने ईमानदारी से तहकीकात की तो आप हैरान हो जाएंगे कि जनूबी पंजाब के नाम पे सियासत करने वाले लोगों ने क्या किया। एक तो आपके सामने आ ही गया दोस्त मोहम्मद, जिसने पीटीआई की पीठ में छुरा घोंपा, लेकिन जो बड़ा नाम आप सामने आने वाला है वो खुसरू बख्तियार का है। इमरान खान की हुकूमत जब गई थी तो खुसरू बख्तियार जो थे वो तो अमरीका फरार हो गए थे, यूरोप की सैर की और वो घूमते फिर, उन्हें कोई परवाह नहीं थी। हालांकि वो इमरान खान की काबीना के अहम तरीन वजीर थे, वो बड़ी नाक का बाल थे और बड़ा जिसे कहना चाहिए ना कि उन पे मान था इमरान खान को कि क्या मैंने हीरा चुना है। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही इमरान खान की हुकूमत मुश्किल में आई, खुसरू बख्तियार जो थे वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए। अब इतलात ये कि खुसरू बख्तियार वापस आ गए और मुस्लिम लीग नून और वो लोग जो खुसरू बख्तियार के पीछे असल में काम करते हैं या कर रहे थे, वो तैयार कर रहे हैं जनूबी पंजाब के अरकान असम्बली को कि वो 35 से 40 के करीब अरकान जो हैं वो खुसरू बख्तियार की सरबराही में इमरान खान के ख़िलाफ़ बगावत करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और परवेज़ इलाही से लाताल्लुकी का ऐलान करें और जिसके बाद ये डेवलप हो जाए एक अदालत में जाने का रास्ता कि जी देखें उनकी अपनी जमात के इतने अरकान ने अदम एतमाद कर दिया है, तो अब इसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इस पे काम हो रहा है, खासी हद तक काम हो गया है। इसमें जहांगीर तरीन साहब का रोल भी बड़ा अहम है, जिन्होंने इसमें खामोश किरदार अदा किया। लेकिन अफसोस की बात यह कि इमरान खान को आज वो लोग जो हैं इमरान खान के लिए खड़े हो गए उनके सामने, जो इमरान खान के बहुत करीब थे। उनमें से कुछ तो डेफिनेटली ब्रूटस है ही हैं, खुसरू बख्तियार वाउडा जैसे, लेकिन जहांगीर तरीन खान जैसे लोग जिन्होंने इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने में अपना भरपूर किरदार अदा किया था। लोग तैयारे की कहते हैं कि उनका तैयारा जो है वो चिंची की तरह इस्तेमाल होता था, लेकिन इससे हटके भी बहुत कुछ है जो जहांगीर तरीन ने इमरान खान के लिए किया। लेकिन जब इमरान खान साहब का वक्त आया तो इमरान खान साहब एक बार कमज़ोरी तो है कि उन्हें दोस्त और दुश्मन की का फ़र्क नहीं पता। यही वजह है कि उन्हें बहुत सारी जगहों पे ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ा जो नहीं हो सकती थी। खुसरू बख्तियार की सरबराही में एक बागी ग्रुप तैयार है और वो आने वाले दिनों में इमरान खान के खिलाफ बगावत करेगा। इससे पहले कि इमरान खान असम्बलियाँ डिज़ाल्व करें, ये ग्रुप जो है अपनी कार्रवाई डालेगा। सिर्फ टाइमिंग का फ़र्क है कि कब ये सब कुछ होता है। खुसरू बख्तियार की सरबराही में इस पे काम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम।